इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ताकतवर मुल्क अपनी स्पेस आर्मी बना रहे हैं और स्पेस में सैटेलाइट को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्पेस आर्मी का काम क्या है और स्पेस आर्मी की ज़रूरत क्यों है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि अगर स्पेस में वॉर होती है तो हमारी दुनिया को इसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक इस टॉपिक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन ताकतवर मुल्कों को स्पेस आर्मी की ज़रूरत क्या है। असल में अमेरिका के वो सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद हैं, इनका काम यह है कि दुनिया पर नज़र रखी जाए, और अगर कोई भी मुल्क अमेरिका पर किसी तरीके का भी हमला करता है तो ये सैटेलाइट अमेरिका को एक्यूरेट जानकारी देती है, जिससे वो जवाबी कार्रवाई आसानी से कर सकता है। अब अगर ये सैटेलाइट किसी भी वजह से काम करना बंद कर देता है तो इससे अमेरिका उस जगह से अंधा हो जाएगा जहां सैटेलाइट खराब हुई है। इसलिए अमेरिका जहां 24 घंटे दुनिया पर नज़र रखता है तो वहीं इन सैटेलाइट पर भी रखता है कि किसी भी तरह इन सैटेलाइट के साथ कोई हादसा न पेश आए, और ये काम स्पेस आर्मी करती है। इसके अलावा दो और वजह है जिस वजह से अमेरिका को स्पेस आर्मी की ज़रूरत है। पहली वजह यह है कि अमेरिका को ये डर रहता है कि चाइना और रशिया में से कोई भी मुल्क इसके सैटेलाइट पर अटैक न कर सके। ये डर इसलिए भी है कि चाइना ने 2008 में एक एंटी मिसाइल लॉन्च की जो चीन के ही एक मौसम यानी वेदर सैटेलाइट को धमाके से उड़ा दिया। इससे चीन ये दिखाना चाहता था कि इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो ज़मीन से स्पेस में किसी भी ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। इसके बाद यही सेम तजर्बा अमेरिका ने भी और रशिया ने भी किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तीनों ही मुल्कों को आपस में डर रहता है कि कोई भी दुश्मन मुल्क उनके सैटेलाइट को अटैक ना कर सके। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि चाइना और रशिया के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो सैटेलाइट को जासूसी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इन सैटेलाइट को कामाकाजी सैटेलाइट का नाम दिया गया है। तो कामाकाजी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रशिया ने हाल ही में स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च की जो अपने ऑर्बिट में जाकर काम करने लगी, लेकिन अमेरिकी स्पेस जो आर्मी थी उसकी हैरत की उस वक्त इंतहा नहीं रही जब इस सैटेलाइट से निकला एक बेकार सा टुकड़ा जो स्पेस डेब्री में फैल गया था अचानक से एक्टिव हुआ और ऑर्बिट टू ऑर्बिट सैटेलाइट की तरह घूमने लगा। अगर अमेरिका की स्पेस आर्मी थोड़ी सी भी चूक करती इस मामले में तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होता। तो इस तरह ये जो कामाकाजी सैटेलाइट है वो काम करती है। इसी के साथ साथ जो स्पेस आर्मी है उसको लेज़र वेपन को भी मॉनिटर करना होता है। ये जो लेज़र वेपन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद जो सैटेलाइट है उनको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो लेज़र वेपन है उसे छोटे मुल्क जैसे इजराइल, ईरान, नॉर्थ कोरिया वगैरह मुल्क यूज़ करते हैं, जो अपने मुल्क के ऊपर जो सैटेलाइट है उससे जासूसी को रोकने के लिए ये इस तरीके का हथियार यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इन ताकतवर मुल्कों को अपनी अपनी सैटेलाइट बचाने के लिए स्पेस आर्मी की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि ये स्पेस आर्मी काम कैसे करती है। स्पेस आर्मी में जो लोग मौजूद होते हैं उनके सामने जंग का मैदान नहीं होता बल्कि बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, और इनमें मौजूद लोग एक ख़ास लोकेशन को मॉनिटर करते हैं, और इन्हें ये काम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से करना होता है क्योंकि अगर कुछ सेकंड की भी भूल होती है तो किसी भी मुल्क का कोई सैटेलाइट या फिर स्पेस में मौजूद जो सैटेलाइट के ख़राब टुकड़े हैं वो तेज़ी से आकर उस ख़ास सैटेलाइट से टकरा जाएंगे जिसके लिए स्पेस आर्मी को हायर किया गया है। इससे ये होगा कि जो सैटेलाइट है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें बारीकी से ये सब कुछ देखना होता है। और स्पेस आर्मी के पास बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर होता है जिस वजह से वो स्पेस में अच्छी तरीके से नज़र रख पाते हैं। रशिया और चाइना की भी जो स्पेस आर्मी है वो इसी तरीके से लगभग काम करती है, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो इस तरह अमेरिका, चीन और रशिया अपने अपने तरीके से स्पेस वॉर की तैयारी कर रहे हैं।
माहिरीन का कहना है कि इन तीनों मुल्कों के बीच अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो वो ज़मीन में ना होते हुए स्पेस में होगी, और अगर स्पेस में वॉर होती है तो इसका इफ़ेक्ट किसी ख़ास इलाके में ना होते हुए पूरी दुनिया को होगा। एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि अगर स्पेस में वॉर हो जाती है तो इससे दुनिया पर क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्पेस वॉर जैसे ही शुरू होगी इससे ज़मीन पर सबसे पहला इफ़ेक्ट ये होगा कि टीवी बंद हो जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा, सिस्टम ट्रैकिंग जाम हो जाएगी, जीपीएस काम करना बंद कर देंगे, और चाहे आप कहीं भी हो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे जापान वगैरह में जो ट्रैफिक सिग्नल है वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो सैटेलाइट पर ही काम करते हैं। और इसके अलावा एटीएम मशीन भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, जिससे पैसे जो लोगों के होंगे वो इधर उधर चले जाएंगे, और जाहिर है ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी बंद हो जाएगा। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह एकदम से रुक जाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ ही देर में पानी भी हम तक पहुंच नहीं पाएगा, और सबसे अहम मोबाइल फोन ही काम करना बंद हो जाएंगे। और अचानक इतनी अफरा तफरी होगी कि गवर्नमेंट इस हालत को संभाल ही नहीं पाएगी। जब तक ये सब कुछ पहले जैसा होगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, और जो लोग इस हालत में बच भी जाएंगे वो दुनिया को 100 साल पीछे खड़ा देखेंगे। स्पेस वॉर में शायद जान तो बच जाए लोगों की, लेकिन इसके अलावा शायद ही कुछ बच पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पेस वॉर से हमारी दुनिया में थोड़े से ही वक्त में क्या तबाही आ सकती है। लेकिन ये जो स्पेस वॉर है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये होगी या नहीं होगी। ये तो एक अनुमान है कि अगर स्पेस वॉर होती है तो इससे हमारी दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट होगा, लेकिन इस बात को भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रही है। पर एक प्रॉब्लम है स्पेस में जिसका हल नहीं किया गया, तो इंसान को इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना होगा, और वो है स्पेस डेबरी, जिसे हम आम ज़बान में स्पेस गार्बेज या स्पेस में मौजूद कचरा कहते हैं। ये जो स्पेस में कचरा है वो भी हम इंसानों का ही फैलाया हुआ है। वो ऐसे कि स्पेस में जो सैटेलाइट ख़राब हो जाती है वो स्पेस में ही रह जाती हैं, और माहिरीन की माने तो स्पेस डेबरी की तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसकी तादाद का अंदाज़ा आप इस एनिमेशन से लगा सकते हैं। आमतौर पर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के बेकार टुकड़े ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, जिससे ये भी खतरा रहता है कि ये किसी सैटेलाइट से टकरा कर उसे ख़राब न कर दे। इसके अलावा अगर इन नाकारा टुकड़ों का वज़न ज़्यादा हो तो ये ज़मीन पर भी आकर गिर सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ भी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये टुकड़े समंदर में या ऐसी जगह गिरे हैं अब तक जहां इंसान की आबादी बहुत ही कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसानों की आबादी वाले इलाके में नहीं गिर सकते हैं। नासा की एक रिसर्च के मुताबिक डेली ज़मीन पर एक ऐसा टुकड़ा गिरता ही है। इस खतरे को कम करने के लिए साइंटिस्ट ऐसी सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर दे तो इसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में मूव कर दिया जाए। यह ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के भी 300 किलोमीटर ऊपर है, क्योंकि असल प्रॉब्लम लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। यहाँ से उन टुकड़ों का अर्थ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप स्पेस से जुड़े करंट जो सिनेरियो हैं उसको जान पाए होंगे, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्पेस में क्या कुछ हलचल हो रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।